नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज। दिस इज फास्ट लीगल टेक। आज हम बात करेंगे निधि कंपनीज के लिए जो नए रूल्स केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल 2022 को नोटिफाई किए हैं उनके बारे में। और आज की वीडियो में हम विशेष रूप से इन नए रूल्स के माध्यम से निधि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस और बिजनेस शुरू करने के प्रोसेस में जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले अब तक ये हो रहा था कि आप निधि कंपनी रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में जो है वो अपना जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, आरओसी में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फाइल करेंगे और उसके बाद में जो है वो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन नए रूल्स आने के बाद में इस प्रोसेस में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आ गया है। वो बदलाव क्या है वो मैं आपको जो है इस वीडियो में वन बाय वन करके बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो भी चेंजेस आए, तो सबसे पहला जो चेंज निधि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो आया है, जो महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि अब जब भी आप नई निधि कंपनी रजिस्टर करेंगे तो वो मिनिमम 10 लाख की कैपिटल से इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। अब से पहले जो है वो 5 लाख की कैपिटल से आप निधि कंपनी रजिस्टर कर सकते थे, लेकिन नए रूल्स के आने के बाद में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम जो ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल है वो 10 लाख रुपए रखनी पड़ेगी और आप जो है फिर निधि रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद में जो बड़ा चेंज आया है वो ये आया कि अब आप जो है वो बिजनेस शुरू करने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे। आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, उसके बाद में आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी रजिस्टर होने के बाद में अगर आपने 10 लाख से कंपनी रजिस्टर करी है, अगर आपने 20 लाख से कंपनी रजिस्टर करी है तो बढ़िया है। अगर आपने 10 लाख से कंपनी रजिस्टर करी है तो कंपनी रजिस्टर करने के बाद में 120 दिन के अंदर आपको जो नेट ऑन फंड्स है या आपकी जो कैपिटल है उसको 20 लाख तक इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 20 लाख रुपए आपको करनी पड़ेगी 120 दिन के अंदर। इसके साथ साथ आपको जो है वो कम से कम 200 सदस्य अपनी कंपनी में जोड़ने पड़ेंगे। वो 200 सदस्य आप जब जोड़ देंगे और अपनी कैपिटल को जो है वो 20 लाख तक कर लेंगे, जिसके लिए आपको 120 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद में आप जो है वो एनडीएस 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्लाई करेंगे और वो उसको एग्जामिन करेंगे। उसके बाद में अगर सरकार को लगता है कि आप जो है मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल के लिए प्रॉपर है, आपने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी है, तो वो जो है केंद्र सरकार आपका एनडीएस स्कोर अप्रूव करेगी। और अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन में कुछ डिफेक्ट्स हैं या जो है आप किसी तरीके से फिट एंड प्रॉपर नहीं है, तो वो आपका एनडीएस स्कोर रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा चेंज है। अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो कंपनी बनने के बाद में बिजनेस शुरू कर दे रहे हैं और एनडीएस 4 की अप्रूवल के लिए वेट नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि आपको कंपनी रजिस्टर होने के बाद में 120 दिन के अंदर पहले 200 मेंबर ऐड करने। वो 200 मेंबर ऐड करने के साथ साथ आपको कैपिटल को जो है वो 20 लाख करना और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एनडीएस 4 में एप्लीकेशन फाइल करनी है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज जो है वो गवर्नमेंट ने इन रूल्स के माध्यम से करी है। वो ये किया है कि अभी तक जो हो रहा था कि एनडीएस 4 की अप्रूवल के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं थी, तो किसी का भी एनडीएस 4 जो है वो टाइमली अप्रूव नहीं हुआ या फिर रिजेक्ट हो गया या कई कारण जो है वो एनडीएस 4 के साथ रहे। नए निधि रूल्स में सरकार ने ये प्रावधान किया है कि अगर जो संबंधित अधिकारी है जिसके पास ने आपने एनडीएस 4 फाइल किया है वो 45 दिन में आपके एनडीएस 4 पे कोई एक्शन नहीं लेता, वो उसको अप्रूव या रिजेक्ट दोनों में से कुछ भी नहीं करता, तो आपका एनडीएस 4 जो है वो अप्रूव माना जाएगा और आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कंपनी बनने के बाद में जैसे ही आप एनडीएस 4 फाइल करेंगे विद इन 45 डेज जो है वो संबंधित अधिकारियों को आपके एनडीएस 4 पे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अभी इसके साथ साथ जो है एक महत्वपूर्ण चेंज और किया गया है और वो ये है कि जब वो आपके एनडीएस 4 को एग्जामिन करेंगे, वो आपके एनडीएस 4 को देखेंगे अप्रूवल के लिए, तो उसमें एक क्लोज और गवर्नमेंट ने ऐड किया कि जो भी प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हैं वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। और फिट एंड प्रॉपर पर्सन के कुछ क्राइटेरिया जो है वो इन रूल्स के माध्यम से बताया गया है। वो क्राइटेरिया जो है वो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी आपके साथ जुड़ने वाले डायरेक्टर प्रमोटर हैं वो सारे ये क्राइटेरिया जो है वो पूर्ण करते हैं। वो उनमें जो है ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या फिर ये डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। फिट एंड प्रॉपर पर्सन के लिए क्या क्या जो है वो क्वालिफिकेशंस है, डिस्क्वालिफिकेशंस है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो फिट एंड प्रॉपर पर्सन के लिए जो है वो सबसे पहले इन्होंने बात करी है, द फॉलोइंग शेल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द फिट एंड प्रॉपर
proper person criteria in respect of the directors and the promoters. Reputation, integrity, ethical behavior, character, fairness and honesty of the person. तो जो भी डायरेक्टर या promoters हैं उनकी मतलब उस एरिया में या उस क्षेत्र में जहाँ पे वो निधि कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं वहां पे उनकी रेपुटेशन कैसी है, इंटेग्रिटी मतलब वो लोग कितने ईमानदार हैं, और इनके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं जो ये लोग जब अप्रूव करना शुरू करेंगे, लोगों से क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान में रखना कि रेपुटेशन, इंटेग्रिटी, एथिकल बिहेवियर, कैरेक्टर, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, जो भी डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स है वो इन क्राइटेरिया को जो है वो पूरे करने वाले आपके होने चाहिए। इसके अलावा एक क्राइटेरिया इन्होंने कहा है द पर्सन शुड नॉट बी फॉल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशंस। तो अब जो डिस्क्वालिफिकेशंस सरकार ने बताई है जो नहीं होनी चाहिए आपके किसी भी डायरेक्टर या प्रमोटर में, वो मैं आपको बता देता हूं। इनके अगेंस्ट में जो है कोई भी एनी क्रिमिनल कंप्लेंट इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज फाइल्ड एंड पेंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन बाय द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके अगेंस्ट में जो है कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 में कोई भी जो है वो कंप्लेंट फाइल करी गई हो और उसका स्टेटस पेंडिंग हो, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई हो। इसके अलावा ए चार्ज शीट इज फाइल्ड एंड पेंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन बाय एनी एनफोर्समेंट एजेंसी इन एनी मैटर रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ऑफेंस। कोई भी जो है वो एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा इन डायरेक्टर या प्रमोटर्स के खिलाफ, किसी भी डायरेक्टर प्रमोटर के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की गई हो जो कि आर्थिक मामलों से संबंधित हो, ये भी जो है एक डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन किसी डायरेक्टर प्रमोटर में है तो आप उसको एज ए डायरेक्टर प्रमोटर अपने साथ ऐड नहीं करें। इसके अलावा नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है एन ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रेंट प्रोहिबिशन डिबार्समेंट इज पास्ड अगेंस्ट सच पर्सन बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी एनफोर्समेंट एजेंसी इन एनी मैटर रिलेटिंग टू कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ और फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ या कंपनी लॉ में इनको जो है वो रेस्ट्रेन करने का कोई भी ऑर्डर किसी एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा पास नहीं किया गया हो। एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन इज पास अगेंस्ट सच ए पर्सन बाय ए कोर्ट फॉर एन ऑफेंस रिलेटिंग टू मोरल टर्पिट्यूड। ऐसे किसी भी डायरेक्टर या जो भी प्रमोटर है उनके खिलाफ जो है मोरल केस में जो है कोई ना कोई ऑर्डर किसी कोर्ट के द्वारा पास नहीं किया गया हो, ये भी आपको इंश्योर कर लेना है। द पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड नॉट यस डिस्चार्ज। जिस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया और अभी उसको दिवालिया जो है डिस्चार्ज नहीं किया गया, वो भी आपकी कंपनी में डायरेक्टर या प्रमोटर नहीं हो सकता। द पर्सन इज कैटेगराइज्ड एज ए विलफुल डिफॉल्टर। जो पर्सन जो है वो विलफुल डिफॉल्टर की तरह कैटेगराइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी आपकी कंपनी में जो है डायरेक्टर या प्रमोटर नहीं हो सकता। द पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज ए फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जो है वो मतलब बार बार इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं, जिन्होंने ऐसा किया है वो भी आपकी कंपनी में एज ए डायरेक्टर या प्रमोटर ऐड नहीं कर सकते आप। द पर्सन इज द डायरेक्टर इन 5 और मोर कंपनीज और द पर्सन इज द प्रमोटर ऑफ 3 और मोर कंपनीज दैट आर इनकॉर्पोरेटेड और डिक्लेयर्ड एज निधि। जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं वो अगर एग्जिस्टिंग किन्हीं 5 कंपनीज में डायरेक्टर हैं तो फिर वो आपकी निधि कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके साथ साथ अगर वो किन्हीं निधि कंपनीज में डायरेक्टर है और वो 3 से ज्यादा निधि कंपनीज में डायरेक्टर है तो फिर जो है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन की जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे और वो आपकी निधि कंपनी में एज ए डायरेक्टर इंक्लूड अगर आप करेंगे तो फिर आपका एनडीए स्कोर जो है वो सरकार अप्रूव नहीं करेगी। तो ये जो बदलाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया है। ये ऐसा लगता है कि जो एनबीएफसी को लाइसेंस देने के लिए गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बना रखा है वही यहाँ पे जो है वो निधिस के लिए भी लागू कर दिया। तो आपको निधि कंपनी रजिस्टर करने का जब आप प्लान करें तो ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना है ताकि आपका एनडीए स्कोर इजीली अप्रूव हो जाए। और जब एनडीए स्कोर अप्रूव हो जाएगा तो आप एज ए निधि जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी तक ऐसा हो रहा था कि 1 साल के बाद में एनडीए स्कोर अप्रूव नहीं हुआ और उसकी वजह से जो है वो आपको काम बंद करना पड़ गया या कहीं ना कहीं जो है वो आपका काम में व्यवधान जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। आपको एनडीए स्कोर की अप्रूवल के लिए बार बार जो है वो प्रयास करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आगे से नहीं होंगी। आपका एनडीए स्कोर जब अप्रूव होगा तब आप बिजनेस शुरू करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा बदलाव है जो सरकार निधि के लिए लेके आई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस थे जो नए निधि रूल्स के तहत जो है वो सरकार ने प्रावधान किए हैं निधि कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो
तो आप जब निधि के रजिस्ट्रेशन के लिए प्लान करें तो इन सारे बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखें, ताकि आपका इंडिया स्कोर जो है वो आसानी से अप्रूव हो जाए। और आने वाले जो है वीडियोस में मैं जो बाकी चेंजेस नए निधि रूल्स के द्वारा सरकार लेके आई है उनके ऊपर बात करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।